हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं विद सेक्शन 148 एंड सेक्शन 151। इसको शुरू करने से पहले एक नॉर्मल जानकारी जो मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ कि हमारे 1 से लेकर के 147 तक के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पर अंदर जाकर के, किसके, BNSS के नाम से। तो आपको वहाँ पर जाकर के देख लेना है, ठीक है। अब बात की जाती है इसके बारे में कि 148 और 151 के बीच में जो सेक्शंस हैं, इनको लेकर के क्या सेक्शन है। इसमें हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबलीज एंड यूज ऑफ फोर्स। मान लीजिए अनलॉफुल जो असेंबली होती है वो 5 या 5 से ज़्यादा लोगों से मिलकर के बनी होती है। अब ऐसे लोग कहीं पर भी इकट्ठे हो रहे हैं और पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी और जो पीस है वहाँ का, उस जगह का, उस क्राउड से, उस लोगों की भीड़ से, उस लोगों के जमा होने से बिगड़ सकता है। तो उस केस में हम उस अनलॉफुल असेंबली को कैसे डिस्पर्स करेंगे, ठीक है। इसके बारे में है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारी इसको देखने के लिए कि भाई अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। ये अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या है। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं फॉर द कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव। अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है, कुछ भी ऐसा कार्य करने के लिए जो कि इलीगल है, ठीक है, या फिर ऑफेंस है, या फिर जिसके लिए हम सिविल किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं हम, ये हर तरीके से इसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो लॉ के अगेंस्ट में होने वाला है। अब ये क्या क्या हो सकता है, देखो, रॉइटिंग हो गई, वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। रॉइटिंग मतलब आप मिल करके किसी प्रकार का कुछ उपद्रव करना चाह रहे हो, वो चीज़ आ गई, ठीक है। कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो लेकिन ये पीसफुल नहीं, वायलेंट प्रोटेस्ट है। वहीं पर किसी प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये भी इसमें शामिल है। वहीं पर अगर आप पब्लिक पीस को किसी तरीके से थ्रेट पहुंचा रहे हो, पब्लिक पीस खराब कर रहे हो, तो वो भी। इस प्रकार का कोई भी अगर आप ऑफेंस करते हो विद 5 एंड मोर पीपल, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक समझा जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किया हुआ कार्य है। और अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो ये जो सिचुएशन है ये रिक्वायर करती है इमीडिएट कंट्रोल। अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस होता है तो वहाँ पर जो लॉ सिस्टम है वो चाहता है कि इस सिचुएशन को इमीडिएटली कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हमारा सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 148। सेक्शन 148 में हम बात करते हैं डिस्पर्सल बाय सिविल फोर्स। अब डिस्पर्सल हम सिविल फोर्स के द्वारा कैसे करेंगे और डिस्पर्सल के लिए कौन ऑर्डर कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन ऑर्डर करेगा। तो ये जो फॉलोइंग अथॉरिटीज़ हैं ये ऑर्डर कर सकती हैं क्राउड को वहाँ से डिस्पर्स करने के लिए, क्राउड को वहाँ से जाने के लिए। कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो गया। अगर ऑफिसर इंचार्ज वहाँ पर नहीं है तो सब इंस्पेक्टर से छोटी रैंक का कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या फिर ऑफिसर इंचार्ज हो जाए या फिर SI, ठीक है। जब भी ऐसा डिस्पर्सल का ऑर्डर आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इंचार्ज या फिर SI के द्वारा, SI से ऊपर रैंक के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वहाँ पर जो क्राउड है उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो उसके ऑर्डर को मानते हुए डिस्पर्स कर जाएं, मतलब वहाँ से तितर बितर हो जाएं। जो भी असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं वो इमीडिएटली वहाँ से इधर उधर हो जानी चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो फर्दर वहाँ पर एक्शन लेती हैं। और अगर क्राउड रिफ्यूज़ कर देती है डिस्पर्स होने से तो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होंगी वो रीजनेबल फोर्स को यूज़ कर सकती हैं और अरेस्ट कर सकती हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी लोग होंगे वहाँ पर, उनको। और अगर चाहें तो असिस्टेंस ले सकते हैं वहाँ पर सिविलियंस का। अब इसका क्या मतलब होगा, मान लीजिए एक पुलिस वाला है, वो इतनी भीड़ से कहता है कि आप यहाँ से इधर उधर हो जाओ। अब इसको किसी की मदद चाहिए तो ये बीच से कहता है जो एक कॉमन मैन है कि आप मेरी इन लोगों को इधर उधर होने में, इधर उधर करने में मदद करो, डिस्पर्स करने में मदद करो। तो यहाँ पर असिस्टेंस लिया जा सकता है, ठीक है। इसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि जो हमारी पब्लिक पीस है उसको हमें रिस्टोर करना है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि वायलेंट मॉब है, ठीक है, उसने हाईवे ब्लॉक कर रखा है और स्टार्ट कर दिया है डैमेज करना व्हीकल्स को। पुलिस ने वहाँ पर कहा क्राउड से कि आप इधर से चले जाइए, इधर से इधर पे जमावड़ा मत बनाओ, यहाँ से चले जाओ। तो अगर मॉब वहाँ पर रिफ्यूज़ कर दे तो पुलिस यूज़ कर सकती है फोर्स का उनको डिस्पर्स करने में। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 149। यहाँ पर हम आर्म फोर्सेस के फोर्स यूज़ करने पर या उनके द्वारा डिस्पर्स कराए जाने पर बात करते हैं। जब भी आर्म फोर्सेस यूज़ करेंगी अपने फोर्स को, वो कौन सी सिचुएशंस होंगी, कब हम आर्म फोर्सेस को कह सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर जो असेंबलीज हैं इनको डिस्पर्स करवाइए, ठीक है। जब सिविल फोर्स डिस्पर्स नहीं करवा पाती हैं तो जो असेंबलीज और ऐसी जो पब्लिक एक जगह पर इकट्ठा होती है उनको डिस्पर्स करवाने के लिए हम जिसकी हेल्प लेते हैं वो है आर्म फोर्सेस, ठीक है।
तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो भी अथोराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो ऑर्डर कर सकते हैं उन आर्म फोर्सेस को इंटरवीन करने के लिए। अब आर्म फोर्सेस यहाँ पर करेंगे क्या, उनका रोल क्या है, ठीक है। सो जब भी मजिस्ट्रेट बोलेगा आर्मी ऑफिसर्स को कि भाई आपको यहाँ से डिस्पर्स करवाना है क्राउड को, तो वहाँ पर वो अरेस्ट करेंगे जो भी ऑफेंडर्स होंगे उनको, और रिस्टोर करेंगे जो भी वहाँ का पब्लिक पीस है, जो भी ऑर्डर है उसको रिस्टोर करवाएंगे, जो भी जो सिचुएशन थी उसको नॉर्मल करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आर्म्ड फोर्सेस फोर्स यूज़ करेंगे तो वो मिनिमम होना चाहिए जितना वहाँ पर ज़रूरी है, एक्सेसिव फोर्स वो यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मान लीजिए जो मैजिस्ट्रेट है वो वहाँ पर नहीं है, अगर मैजिस्ट्रेट नहीं है तो भाई कौन ऑर्डर करेगा, किसके द्वारा बताया जाएगा, तब क्या होगा। तो जब भी आर्म फोर्सेस विदाउट मैजिस्ट्रेट के अगर काम करेंगे, ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस टाइम पर अगर सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है तो मैजिस्ट्रेट वहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं किया जा रहा है, तो जो भी कमीशन्ड ऑफिसर होंगे और जो भी गजेटेड ऑफिसर होंगे किसके, आर्मी के, वो डिस्पर्स करवाएंगे उस असेंबली को। और कब, विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। उनको जो भी सिचुएशन वहाँ पर कंप्लीट करने के लिए सही लगती है कि भाई पीस वहाँ पर लौटाई जा सकती है, जैसे भी वो सारी चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन होगी मजिस्ट्रेट से, उसके बाद जो भी डायरेक्शन दिए जाएंगे उस ऑफिसर को, वो डायरेक्शन वो फॉलो करेगा। अब ये चीज़ क्या इंश्योर करती है कि जो भी सिविल अथॉरिटी हैं, जैसे कि हमारा डीएम हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, वही सुप्रीम है यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 151, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स। तो अभी हमने देखा 148 में, 149 में, 150 में, ये अभी हमने देखी कि इनमें कुछ कुछ ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, कैसे क्या फॉलो किया जाएगा। ये इसमें सिविल था, इसमें आर्म फोर्सेस का था, इसमें आर्म फोर्सेस विदाउट मजिस्ट्रेट का था, तो ये कैसे कैसे हो रहेगा, ठीक है। अब बात आती है, जो भी ये लोग काम कर रहे हैं इनको प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये एक सेविंग क्लॉज है, ठीक है। सो जैसे कि आर्म फोर्सेस में कोई भी ऑफिसर है, किसी भी ऑफिसर ने जो भी काम किया, अब उसको प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगा, तो उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है यहाँ। तो जो भी ऑफिशियल हैं जिन्होंने गुड फेथ में काम किया है, डिस्पर्स करवाई है असेंबली, ठीक है, और उनके पास अगर कोई प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट में लेकर के आ जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ऐसी असेंबलीज को, जो लोग डिस्पर्स करवा रहे हैं, जो ऑफिशियल्स, उनके अगेंस्ट में आप प्रोसिक्यूशन नहीं लेकर के आ सकते हो विदाउट गवर्नमेंट सेंक्शन। आपको गवर्नमेंट का सेंक्शन लेना पड़ेगा। अगर यूनियन की फोर्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कहाँ, फॉर द आर्म फोर्सेस, पर्सनल और यूनियन फोर्सेस। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस हो गई, मजिस्ट्रेट हो गए, इनके केस में। अब बात यह है कि जो प्रोटेक्शन हमने दिया है ये नेसेसरी क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है। तो जब भी राइट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्विक एक्शन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं अंडर प्रेशर। तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कुछ गलत भी हो सकता है उनके हाथों में। तो क्या होता है, उसके चक्कर में कोई फॉल्स केसेस ना आए उनके अगेंस्ट में, जो भी उन्होंने गुड फेथ में किया है उसके अगेंस्ट में उनके पास ऐसा दबाव नहीं बनना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मेरे अगेंस्ट में कोई केस हो सकता है। अब बात की जाती है कि भाई कौन व्यक्ति इसमें प्रोटेक्शन पाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स हो गए, और जो सिविलियंस जो असिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर वो हो गए, ठीक है। जो भी व्यक्ति वहाँ पर गुड फेथ में काम कर रहे हैं वो सारे इसमें हो सकते हैं। अब बात होती है यहाँ पर आर्म फोर्सेज में कौन कौन इंक्लूड है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, ठीक है, और अदर यूनियन आर्म फोर्सेज हो गई जो कि वहाँ पर उस ज़मीन पर काम कर रही हैं। कमीशन्ड गजेटेड ऑफिसर में कौन कौन हो गए, ठीक है, वो व्यक्ति जो कि सर्व कर रहे हैं आर्म फोर्सेज में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।